जय हिंद दोस्तों। आजकल मार्केट में या सोशल मीडिया पे या कहीं भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे या न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं तो आप एक वर्ड क्वाइन होते हुए बहुत देख पा रहे होंगे। एक वर्ड बहुत क्वाइन हो रहा है, वो वर्ड है न्यूट्रलिटी। है ना, न्यूट्रलिटी, जिसे तटस्थ रहना कहते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है, जब आपका कोई एक पक्ष है, चाहे वो देश में सरकार या सरकार के अगेंस्ट जो विपक्ष होता है, तो आप एक पक्ष में होते हैं, या तो विपक्ष के पक्ष में या जो सरकार जो गवर्नमेंट है उसके पक्ष में। दो पक्ष हमेशा होता है। तो न्यूट्रल रहना क्यों जरूरी है? देखिए दोस्तों, अभी वर्ल्ड वाइज क्या स्थिति है दुनिया की, ये आप देख पा रहे हैं। अभी ईरान ईरान इजराइल, अमेरिका, इन तीनों देशों का आपस में बहुत ही तगड़ा घमासान लड़ाई चल रही है। लेकिन इंडिया का इसमें पोजीशन क्या है? इंडिया तटस्थ है। इंडिया न्यूट्रल पोजीशन को होल्ड कर रहा है। न्यूट्रल पोजीशन मतलब कि हमारा ईरान भी दोस्त है, हमारा अमेरिका भी दोस्त है, और हमारा इजराइल भी मित्र कंट्री है ना। इसे तटस्थ रहना कहता है। और इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा, अगर आज 22-23 दिन युद्ध का हुआ है तो इतने दिनों में अगर हमारे यहाँ ज़्यादा किल्लत किसी भी चीज़ की नहीं हुई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा तटस्थ रहने का, यानी भारत का न्यूट्रल रहने का फ़ायदा, बेनिफिट हमें मिल रहा है। क्योंकि अगर हम, यानी हमारा देश अगर न्यूट्रल नहीं होता, यानी किसी पक्ष में होता, ईरान के पक्ष में होता, तो यूएस इजराइल से लेने के देने पड़ते। अगर यूएस इजराइल के पक्ष में होते तो ईरान से लेने के देने पड़ते। देख रहे हैं कहीं ना कहीं एक दो शिप्स हमारे रोज आ जा रहे हैं। तो इसी तरह आज के डेट में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है दोस्त, कि आम जीवन में हमारे आम नागरिक के लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण है? तटस्थ रहना, न्यूट्रल रहना। जैसे कि देश में हर हमेशा जब तक देश होगी एक गवर्नमेंट होगा, गणराज्य का एक गवर्नमेंट जरूर होगा किसी भी देश का। वो हो गया पक्ष। जो गवर्नमेंट में नहीं है वो हुआ विपक्ष। अब हम क्या होता है कि हम एक पक्ष चुनते हैं कि जो गवर्नमेंट में है या तो हम उसके समर्थन में होते हैं, या जो विपक्ष में है हम उसके समर्थन में होते हैं। जब ऐसा होता है हमारे साथ, तो हमारा जो माइंड पे जो इन्फ्लुएंस होता है कि अगर आप गवर्नमेंट के सपोर्ट में हैं तो गवर्नमेंट जो भी बोलेगा या उनके प्रवक्ता यानी स्पोक्स पर्सन जो बोलेंगे हम उनकी बातों को सुनते हैं। लेकिन आप, अगर आप विपक्ष के पक्ष में हैं, यानी जो गवर्नमेंट में नहीं आ पाए, जो विपक्षी पार्टी है उनके पक्ष में होते हैं, तो गवर्नमेंट की हर एक बात आप नाजायज और फालतू समझोगे, और विपक्ष की बात हमेशा आप सही समझोगे। इस चीज़ का फ़ायदा कौन उठा सकता है? जब हमारे यहाँ दो भाग होगा, पक्ष और विपक्ष। ये संसद और लोकतंत्र यानी गवर्नमेंट तक ही सीमित होनी चाहिए। जब आम नागरिकों के बीच भी पक्ष विपक्ष बनता है ना, तो युद्ध के समय इसका इस्तेमाल दूसरा देश कर सकते हैं। आप पहले देखते होंगे कि युद्ध पहले के ज़माने में अगर आप सुनते हैं पढ़ते आए हैं तो क्रॉस बॉर्डर बैटल होती थी। क्रॉस बॉर्डर बैटल मतलब कि हम दूसरे देश के अंदर, यानी किसी देश के बॉर्डर के अंदर घुसकर लड़ाइयाँ लड़ते थे। तब तो बांग्लादेश अलग हुआ था, पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी, पाकिस्तान के अंदर तक हमारी फौज घुसी थी। ठीक है। उसके बाद जो आज के डेट में जो युद्ध हो रही है, इसका लॉजिक पूरा बदल चुका है। बहुत सारे क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। समंदर से, जल से, थल से, वायु से, कहीं से भी ये मिसाइल्स छोड़ी जा सकती हैं। यानी आपको बॉर्डर क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने देश के अंदर बैठ के ही, यानी बॉर्डर के पास या देश देश के किसी भी हिस्से से आप हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइल्स मार सकते हैं, जिससे दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा क्षति पहुंचाएंगे और अपनी कैजुअलिटी, यानी आपके यहाँ जो फौज या जो भी हुक्मरान है या जो भी अटैक कर रहे हैं उनकी कैजुअलिटीज, यानी उनकी जो है उनको क्षति कम पहुंचेगा। ठीक है। अब युद्ध इस स्तर पे पहुंचा है, लेकिन न्यूट्रल रहने का फ़ायदा क्या है पता है दोस्तों? अब जो नेक्स्ट स्टेप है वॉर का इन फ्यूचर, वो होगा साइबर वॉरफेयर। और साइबर वॉरफेयर में क्या है पता है? अगर आप न्यूट्रल नहीं रहेंगे, अगर आपका एक पक्ष होगा कि या सरकार सही, हम मानते हैं, आप मानते हो जो सरकार में नहीं है वो सही, अगर आप किसी एक पक्ष को मानकर और एक पक्ष को सुनकर ही आगे बढ़ेंगे, तो साइबर वॉरफेयर में आप अपने देश को या आप अपने लिए सबसे ज़्यादा गड्ढा खोदने वाले हो। इसलिए आपका न्यूट्रल रहना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा कि जब ऐसा ज़माना या एरा आएगा जब साइबर वॉरफेयर चलेंगी, है ना, यानी कि साइबर वॉरफेयर का सबसे बड़ा तात्पर्य है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैलाना। सोशल मीडिया आपके हाथ में, फ़ोन है, लैपटॉप है, घर में टीवी है, टेलीविज़न है, जहाँ न्यूज़ देखते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ते हैं, बहुत सारे अलग अलग चैनल हैं, यूट्यूबर्स हैं जो आप तक न्यूज़ पहुंचाते हैं। सबका एक पक्ष होता है और ज़रूरी भी है। जो किसी इन जॉब हैं या जो किसी मीडिया में हैं या जो किसी न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं, उनका एक पक्ष हो जाता है ना। सबका एक पक्ष होता है, लेकिन आम जनता को पक्ष विपक्ष से हटकर होना चाहिए। उसे न्यूट्रल सोचना चाहिए कि कौन क्या सही, कौन क्या गलत बोल रहा है। अगर मैं आपको कुछ बोलूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये सही है।
और कोई दूसरा बोले तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। आपको डिसाइड करना है और डिसाइड करके सोच के समझ के और अपने पड़ोस को समझाना है, अपने पड़ोस वाले या अपने दोस्त मित्र यार को समझाना है, ना कि आपको उस इन्फॉर्मेशन या उस चीज़ों के बदले यानी उस टाइम पे इमीडिएट एक्शन में आ जाना है। और यही चाहता है साइबर वॉरफेयर में, अदर कंट्री जो होती है यही चाहती है कि आप तक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पहुंचे और आप अपने गवर्नमेंट, अपने देश या विपक्ष के खिलाफ, गवर्नमेंट भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैला सकता है, इसीलिए न्यूट्रल रहना जरूरी है। अगर गवर्नमेंट भी हर एक बात बोल रही है तो जरूरी नहीं सच बोल रही है, हो सकता है उनका वो प्लान हो, है ना। अपने देश के जनता को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बाद में उसके सच्चाई का पता चलता है, लेकिन दुनिया को समझाने के लिए कभी कभी गवर्नमेंट भी आपसे झूठ बोल सकती है। तो उसको तुरंत लेके नहीं बैठ जाना है जो गवर्नमेंट के समर्थक है और जो विपक्ष के समर्थक है। अगर विपक्ष हमेशा सरकार का विरोध कर रहा है, इट मीन्स ये नहीं कि वो सही है और हमेशा सही ही बोल रहे हैं। उनको, उनके बातों को समझे, समझिए, एक अपना निर्णय निकालिए, निर्णय निकाल के अपने आस पड़ोस के लोगों को जागृत करिए, उन्हें सचेत करिए कि साइबर वॉरफेयर जो भविष्य में आने वाला है, अगर उसमें अगर आपका एक पक्ष हुआ तो सबसे बड़ा नुकसान पहले तो आपका, उसके बाद अगर आपका हुआ तो देश का, देश का हुआ तो अगर देश नहीं रहा, हम नहीं रहेंगे, कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है आपका न्यूट्रल होना। हमें आपको आज यही समझाना था कि न्यूट्रल होना कितना ज़रूरी है लाइफ में, तटस्थ होना। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि न्यूट्रल होना ज़रूरी नहीं है, सबका एक पक्ष होना चाहिए, तो अभी इंडिया का जो डिप्लोमेसी है उसका आप स्टडी कर सकते हैं। या बहुत सारे अदर कंट्रीज भी हैं, जैसे कि चाइना भी खुल के ईरान के समर्थन में या किसी देश के समर्थन में नहीं आया है, कहीं ना कहीं से वो ईरान का हेल्प कर रहा है, लेकिन वो भी तटस्थ है। इट मीन्स कि वो ना अमेरिका के अगेंस्ट में है ना ईरान के अगेंस्ट में अभी, बस हम आप जानते हैं, ये हमारा निर्णय है कि ईरान के साइड चाइना है या रसिया चाइना ईरान का हेल्प कर रहा है, लेकिन वो भी तटस्थ हैं। तो युद्ध के समय या जब युद्ध ना चले, नॉर्मल समय में भी सबसे ज़रूरी क्या है, हमारा न्यूट्रल होना। अगर हम न्यूट्रल नहीं हैं और किसी एक के पक्ष में बोल रहे हैं तो इसका खामियाजा सबसे ज़्यादा आने वाले समय में जो साइबर वॉरफेयर होगा उसमें हम अपने देश को इसके ज़रिए नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, हमारी थिंकिंग। हम अपनी थिंकिंग को बढ़ाएं, न्यूट्रल रहें, सोचे समझे, पक्ष विपक्ष सबको सुने, अपना एक निर्णय बना, अपने पड़ोस आस पड़ोस दोस्तों को सचेत जागृत करें और अपना जो दिनचर्या है, जो काम है उसको करते रहें और खुश रहें अपने जीवन में। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियोज़ में।